अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ इन यूके टेस्ट सीरीज़ का, जो हमने स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 9 की प्रैक्टिस हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट कॉइन्स टू बी मिंटेड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द आयरन एज। आयरन एज में जो सबसे पहले कॉइन बने थे उनके ऊपर क्या लिखा गया था। जैसे कि आजकल कॉइन्स के ऊपर किंग की या क्वीन की या किसी भी जगह की तस्वीर वगैरह होती है, तो तब जो है द नेम ऑफ द आयरन एज किंग्स, जो तब के किंग थे उनका नाम उनके ऊपर लिखे गए थे। ठीक है। What name is given to the Church of England in Scotland and United States? कहता है कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उनको स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट में क्या नाम दिया गया था। उनको नाम दिया गया था एपिस्कोपल चर्च। Who directed the movie Four Weddings and a Funeral in 1994? 1994 में एक मूवी थी जिसका नाम था फोर वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल। वो किसने डायरेक्ट की थी? उसको डायरेक्ट किया था माइक नेवल ने। What was the population of the UK in 1951? 1951 में यूके की कितनी आबादी थी? 50 मिलियन। Which two religions celebrate दिवाली? कहते हैं कि इनमें से कौन से जो दो मज़हब हैं वो दिवाली मनाते हैं, एक सिख एंड दूसरा हिंदूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो जो नंबर फर्स्ट पे है, प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट आर ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन एंड पब्लिश्ड इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स। कहता है कि जो पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती हैं उनको टीवी पे भी चलाया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिक की जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपने जो 17 लेसन है वहाँ पे पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हैंडसेट क्या क्या मतलब है, या फिर हैंडसेट किसे कहते हैं। तो सेम ये जो स्टेटमेंट है ये उसका आंसर है। ठीक है। तो इस तरह से वो थोड़ा कंफ्यूज करके आगे पीछे करके इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप देखें कि वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको मतलब का पता होना चाहिए। In Northern Ireland, a newly qualified driver must display an R plate for 1 year after passing the test। कहता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में अगर कोई जो न्यू ड्राइवर होता है तो उसने अपनी गाड़ी के ऊपर ज़रूर आर की जो प्लेट है वो शो करनी होती है 1 साल के लिए। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। When did Emmeline Pankhurst set up the Women's Franchise League? कहती है कि जो एमलिन पैंकर्स्ट है उसने औरतों के लिए एक लीग बनाई थी, विच फॉट, जो कि लड़ी थी, टू गेट द वोट इन लोकल इलेक्शन फॉर मैरिड वुमेन। जो कि शादीशुदा औरतें थी उनके वोट देने के हक के लिए उसने लड़ाई स्टार्ट की थी। जब तो वो कब उसने की थी? उसने की थी 1889 में। हाउ मैनी स्की सेंटर्स आर देयर इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड में कितने स्की सेंटर्स हैं? 5। द पब्लिक कैन लिसन टू डिबेट्स इन द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर फ्रॉम पब्लिक गैलरीज इन द हाउस ऑफ कॉमन्स बट नॉट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक स्टेटमेंट वो कह रहा है कि जो पब्लिक है, जो अवाम है, जो हाउस ऑफ कॉमन की मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको जाके पब्लिक गैलरी से सुन सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसकी मीटिंग्स को, डिबेट्स को नहीं सुन सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। आप दोनों हाउस की जो डिबेट्स हैं आप सुन सकते हैं पब्लिक गैलरी से। ठीक है, सिर्फ एक की नहीं। विच इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड? सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो वर्ल्ड में वो कौन सा है इनमें से? तो वो है विंबलडन चैम्पियनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी? इनमें से कौन सी जो है 20वीं सदी की ब्रिटिश इजाद है जो बरतानिया ने इजाद की? तो वो है हैरियर जंप जेट। ये एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है। चर्चिल वाज द सन ऑफ अ पॉलिटिशियन। जो विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है। ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो है एक सियासतदान का बेटा था। बिफोर बिकमिंग अ कंजर्वेटिव एमपी, कंजर्वेटिव पार्टी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले 1900 में वो एक सोल्जर था और जर्नलिस्ट था। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है।
During the 17th century, there were two main groups in parliament, which were known as, कहते हैं कि 17 जो 17वीं सदी है उसमें दो जो मेजर मेन ग्रुप थे पार्लियामेंट में, वो कौन से थे? द कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लिबरल पार्टी। नहीं, आई थिंक दिस वन, द विग्स एंड द टोरीज। यस, the Whigs and the Tories. During the 17th century, there were two main groups in parliament known as the Whigs and the Tories. ठीक है, पता है ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको टोरीज भी कहा जाता था। वेयर इज़ द ईडन प्रोजेक्ट लोकेटेड? ईडन प्रोजेक्ट एक जगह है जो भी है वट एवर, वो कहाँ पे है? कॉर्नवाल में। ठीक है। When was the Women's Social and Political Union established? कहता है कि औरतों की जो सोशल पॉलिटिकल यूनियन बनी थी WSPU, ठीक है, वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? ठीक है, 1903 में, 1903 में। Which of the following is a traditional food from Northern Ireland? नॉर्दर्न आयरलैंड का ट्रेडिशनल जो फूड है वो कौन सा है? तो है अल्स्टर फ्राई। Who is the author of the murder mystery play The Mousetrap? कहता है कि जो Mousetrap एक मर्डर मिस्ट्री एक ड्रामा था, वो उसका ऑथर कौन था, वो किसने लिखा था? तो वो ड्रामा लिखा था डेम एगेथा क्रिस्टी। बड़ा औखा सा नाम है इसका। अंडर विच एक्ट वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड क्रिएटेड? कहता है कौन से एक्ट के तहत यूके जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड जो बने थे? ठीक है, उस एक्ट का नाम क्या था? तो उस एक्ट का नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन। When was the voting age reduced to 18 for men and women? कहता है कि कौन से ईयर में औरतों और मर्दों के लिए एज की जो लिमिट है वो कम कर दी गई थी, मतलब कि 18 साल की उम्र में मर्द और औरत दोनों वोट दे सकते हैं, तो 1969 में। When is April Fool's Day? अप्रैल फूल कब होता है? 1 अप्रैल को। Where is the city of Bradford located? ब्रेडफोर्ड सिटी कहाँ पे वाक़या है इन चारों में से? इन इंग्लैंड। Which flag comprises a red cross on a white ground? कहता है कौन सा ऐसा फ्लैग है जिसके ऊपर एक रेड क्रॉस है, नीचे वाइट बैकग्राउंड है और रेड ऊपर क्रॉस है? द क्रॉस ऑफ द सेंट जॉर्ज, पैट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो इंग्लैंड है ना उसका, इंग्लैंड का आपने फ्लैग देखा होगा ना, झंडा नीचे वाइट बैकग्राउंड होता है और इस तरह से ऊपर रेड कलर का क्रॉस लगा होता है। When did the first farmers arrive in Britain? बरतानिया में सबसे पहले जो किसान थे वो कब आए थे? 6000 years ago। जी, तो ये रहा हमारा लेसन नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गया तो लाइक कर दें, कमेंट्स में डन कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।